बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं रात आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं। आपको याद मैंने कहा था सैटरडे को कि एक बार वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड है, पार्ट 2 क्लियर है। पार्ट 1 प्रमोटेड है, वो 20 से 23 के साथ एग्जाम दिए थे लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, और अभी 21 से 24 के साथ वो एग्जाम दिए। उनको फॉर्म भरने की अलावेंस नहीं है, तो जा करके एक बार सर से मैंने आपको कहा था कि आप 3 बजे से पहले 10 बजे से 3 बजे के बीच में आप सर से मिलिएगा। अब पता नहीं आप लोग गए थे कि नहीं सैटरडे को, लेकिन मैंने कई छात्र छात्राओं से कॉल करवाया था सर को, और उसका नतीजा ये हुआ कि सर ने भी प्रिंसिपल सर से बात की और कॉलेज के, और ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अब अलावेंस मिल गया है वैसे छात्र छात्राओं को जो पार्ट 1 प्रमोटेड है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यदि आप चाहते कि मैं आपकी मदद करूँ तो थोड़ी आपको मेरी मदद करनी होगी। हम एक दूसरे के पूरक है, थोड़ी आप मेरी मदद करें, थोड़ी मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो ओवरऑल जो है कि अब प्रमोटेड पार्ट 1 भी छात्र छात्रा फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रमोटेड व फेल छात्र। अब फेल मतलब कि ऐसा नहीं कि जो पार्ट 1 में फेल है वो भी पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। ये फेल जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये फेल एक वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है हम इस पर डिटेल्स से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रूटीन जो है कि जो काफ़ी शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, हमें ये छात्र ने भेजा है, मैंने इसको बता भी दिया है कि ये फेक है। यदि ऐसी रूटीन आपके पास पहुंचती है, और PRNU जो दिया हुआ है वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है ये रूटीन, और राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालय की सेशन तो लेट है ही। सभी कल वाला देखिएगा प्रभात खबर, तो इतना विस्तार से उसमें समझाया गया है पटना वाला में कि कैसा हालत है बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। तो सभी में सेशन लेट है, और सभी में पार्ट 3 की परीक्षा, एक आधों को छोड़ करके सभी में पार्ट 3 की परीक्षा जो है वह आपको लास्ट में ही हो रही है। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी 21 दिसंबर से पार्ट 3 परीक्षा शुरू हो रही है। इस रूटीन पर यहाँ पर सिग्नेचर इनका 10 तारीख को हुआ है। तो ये रूटीन यदि आपके पास पहुँच रही है तो आप जो है ये फेक मानिए। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मैंने आंसर कर दिया है, बिहार यूनिवर्सिटी का अभी नहीं है। छात्र ने हमें पूछा था कि सर ये रियल है या फेक है, तो आप तमाम छात्र छात्र ये रूटीन जाती है आपके पास तो ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, ऐसा आप यहाँ पर देखेंगे। और इनका ईमेल भी यहाँ पर है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के नाम से ही बनाया गया है। देखिए ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, ठीक, बस इतना का सोचना, ठीक है। तो बाकी जो प्रमोटेड छात्र छात्राएं हैं वो चाहे तो इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। उससे पहले VVI क्वेश्चन जो चैनल की तरफ से कहा गया था कि 10 तारीख तक ही दिया जाएगा। आप में से कई छात्र ने कहा है कि मैं अभी नहीं ले पाया हूँ सर, थोड़ा डेट बढ़ा दिया जाए। तो VVI क्वेश्चन देने की जो है कि तारीख अब 10 से आगे बढ़ा दी है। आप एग्ज़ाम तक आप चाहे तो ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें हमें, व्हाट्सएप पर आपको PDF जाएगा, हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्ज जो है आपको पे करने होंगे। चलिए अब यहाँ पर समझते। आप देख पा रहे हैं स्नातक प्रथम खंड में जो है कि प्रमोटेड व फेल शपथ पत्र के साथ भरेंगे पार्ट 3 का फॉर्म। देखिए यदि आप पार्ट 1 प्रमोटेड है और फॉर्म भरने आप जाएंगे, आज जो है आज लगभग आज 12 तारीख है, आज अंतिम तिथि है परीक्षा फॉर्म भरने की बिना लेट फाइन के साथ, ठीक, बिना लेट फाइन के साथ। लेट फाइन के साथ आप 16 तक फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के आदेश है, ओरिजिनल नोटिस में आप देख सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे कॉलेज जो 15 तक ही फॉर्म फिलअप करवा रही है। तो आप प्रमोटेड छात्र छात्रा है, पार्ट 1 प्रमोटेड, और आपने फॉर्म तो अभी खैर नहीं भरा होगा, तो आप 14 या 15 को जाकर के फॉर्म भर ले। देखिए आज 12 तारीख है, यदि आज समय है तो जा सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है, आप 14 या 15 को जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि 16 तक भी फॉर्म फिलअप करने का आदेश दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो 13 दिसंबर दिया गया, 13 नहीं, ये 12 तक है फॉर्म भरने का डेट बिना फाइन वाला। उसके बाद फाइन के साथ है 14 से 16 तक। चलिए अब इस टर्म को समझते हैं कि जो फेल वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो फेल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वैसे छात्र छात्रा है, मान लीजिए कि आप 19 से 22 के हैं, ठीक, आप फर्स्ट टाइम आप अपने सेशन के साथ पार्ट 1 का एग्जाम दिए थे। तो जो पार्ट 1 का एग्जाम अपने सेशन के साथ दिए थे तो उसमें आप प्रमोटेड हो गए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब 20 से 23 के पार्ट 1 के साथ आपने एग्जाम दिया पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का जिसमें आप प्रमोटेड हो गए थे, तो वो भी पेपर आपका नहीं निकला। तो यानी अपने सेशन के साथ वो एग्जाम दिए तो वो प्रमोटेड हो गए, लेकिन फिर जो 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम हुआ उसमें उस फेल या प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, उसमें भी आपका रिजल्ट नहीं बना। तो उसमें जो रिजल्ट नहीं बना उसके लिए फेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया कि स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 के प्रमोटेड, मतलब कि आप 19 से 22 वाले, आपका पार्ट 1 का एग्जाम 20 का था, तो 20 में आप प्रमोटेड हो गए, और परीक्षा 21 के फेल विद्यार्थी, यानी आपने 20 से 23 के साथ एग्जाम दिया था जिसका 2021 का एग्जाम था, उसमें आप फेल हो गए, वो तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। स्नातक 19 से 22 के तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। इसी सत्र की परीक्षा में फेल व प्रमोटेड विद्यार्थियों को भी
शामिल किया जाएगा। ये देखिए ये लंबा चौड़ा है। अब देख पा रहे इसमें यही कहा गया है कि जो इसमें इस पार्ट 3 एग्जाम में बैठेंगे, अब पार्ट 3 रिजल्ट आने से पहले तो पार्ट 1 का आ जाएगा 21 से 24 वाले का, उसमें आपने एग्जाम दिया होगा। यदि आपने उसमें एग्जाम नहीं दिया है 21 से 24 वाले के साथ तो फिर कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। 21 से 24 के साथ आपने पार्ट 1 दिया है तो भर दीजिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 21 से 24 का रिजल्ट में आपका पार्ट 1 पास होगा तभी आपके पार्ट 3 को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। आपके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से भेजा गया है, ठीक। पार्ट 2 जिसका प्रमोटेड है उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म दूसरा है। अच्छा, अब जो यहाँ पर इजाजत मिला है, आप देख पा रहे हैं इसमें अब जो पार्ट 1 प्रमोटेड है छात्र छात्राएं, वो यदि पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म एक अलग से जारी किया गया है, ठीक। तो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद जो है ये अलावेंस मिला कि अब पार्ट 1 प्रमोटेड वाले भी पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जाइए परीक्षा फॉर्म भरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।